वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम राइटिंग सीखेंगे। बच्चे को जब शुरुआत में लिखना सिखाना होता है तो उसकी प्रैक्टिस हम किस तरीके से करवा सकते हैं, तो वही हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। इनिशियल लेवल पे बच्चों को लाइंस की प्रैक्टिस करानी चाहिए। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं हम स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस कराएंगे इस तरीके से। अब हम देखेंगे स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस इस तरीके से। स्टैंडिंग लाइन दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरीके से। अब देखेंगे हम स्टैंडिंग लाइन अगेन इस तरीके से, एंड नाउ स्लीपिंग लाइन। और यहाँ पे स्टैंडिंग स्लीपिंग स्टैंडिंग स्लीपिंग स्टैंडिंग स्लीपिंग दोनों का मिक्स प्रैक्टिस हो जाता है। अगेन उसी तरह का डायग्राम है। इस तरह की वर्कशीट में हम स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस कराते हैं इस तरीके से। ऐसी वर्कशीट बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगती है और वो ड्रॉ करना भी ईजिली सीख जाते हैं इस तरीके से। इसमें स्टैंडिंग स्लीपिंग स्लैंटिंग सारे तरह की लाइन मिल जाएंगे और ये स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस हो जाती है। दोबारा हम स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस इस तरीके से करवा सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट जो बच्चे को सिखाना होता है वो है कर्व, अप कर्व, यू शेप कर्व इस तरीके से, एंड डाउन कर्व होता है इस तरीके से। कर्व की प्रैक्टिस कराने के लिए आप इस तरह की वर्कशीट भी तैयार कर सकते हैं। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने को मिल जाता है इस तरीके से। इसमें मिक्स है स्लैंटिंग स्लीपिंग स्टैंडिंग और कर्व, सभी तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे भी इस तरह की प्रैक्टिस बनाएं बच्चों से। ये भी कर्व ही है, इसकी भी प्रैक्टिस बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब वो लिखना सीखते हैं तो उन्हें उनका पेन पकड़ने का स्टाइल और पेन को मूव करने का स्टाइल अच्छे से उन्हें आना चाहिए, ताकि वो अल्फ़ाबेट राइटिंग, नंबर राइटिंग, जो भी वो लिखना चाह रहे हैं वो उन्हें लिखने में काफ़ी आसानी हो। देख सकते हैं ये आपका रीयूजेबल वर्कशीट है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आप इसे एक बार बना लीजिए और बार बार यूज करिए, क्योंकि इस पर हम ड्रा करने के बाद फिर इस तरीके से मिटा सकते हैं और बच्चे को दोबारा इस पर प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बच्चों को ड्रॉ करके ही शेप्स की कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे इस तरीके से। अब बच्चा स्लीपिंग और स्टैंडिंग दोनों लाइन खींचना सीख चुका है, तो अब उसे शेप के बारे में बताना काफ़ी इजी हो जाएगा इस तरीके से। स्क्वायर, रेक्टेंगल, एंड यहाँ पे ट्रायंगल। इस तरीके से वर्कशीट के थ्रू बच्चा डायग्राम यानी कि मैथमेटिकल शेप्स जो होते हैं उनके बारे में भी धीरे धीरे सीख जाएगा। और अब जब बच्चा लाइन ड्रॉ करना सीख चुका है और शेप्स ड्रॉ करना सीख चुका है, तो अब हम उसे अल्फ़ाबेट धीरे धीरे सिखाएंगे। इसको ट्रेस करवाएंगे बच्चे से इस तरीके से। आप देख पा रहे हैं ये डॉट इसलिए बनाया गया है ताकि बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे देखने में। इस तरीके से डॉट को मिलाते मिलाते बच्चा आसानी से सीख जाएगा इस तरीके से, क्योंकि अचानक से कर्व बनाने में हो सकता है बच्चे को थोड़ी डिफ़िकल्टी हो, लेकिन जब बच्चा इस तरीके से डॉट के थ्रू ऐसे मिलाएगा तो बच्चा आसानी से लेटर ड्रॉ कर लेगा इस तरीके से। इसी तरह हम बच्चे को नंबर राइटिंग भी धीरे धीरे सिखा सकते हैं। ये स्टैंडिंग लाइन 1 बना देता है, स्टैंडिंग लाइन 1, और इस तरीके से कर्व के थ्रू हम डॉट को मिलाते हुए इस तरीके से 2, एंड नाउ डॉट को कर्व बनाते हुए मिलाएंगे डॉट से, फिर डॉट को कर्व बनाते हुए डॉट से मिलाएंगे, 3 बन जाता है। और फिर
इस तरीके से डॉट को मिलाएंगे स्लैंटिंग लाइन बनाते हुए, फिर स्टैंडिंग लाइन बनाते हुए, फिर स्लीपिंग लाइन बनाते हुए क्या बन जाता है 4। तो ऐसे बच्चा आसानी से सीख जाता है। इस तरीके से डॉट डॉट मिलाते मिलाते बच्चा नंबर भी लिखना सीख जाता है। अब हमारे पास हिंदी के वर्णमाला के अक्षर हैं, इसकी भी प्रैक्टिस हम बच्चों से वर्कशीट पे करवा सकते हैं और इसके लिए वर्कशीट इस तरीके से बनाई जा सकती है। तो आप ऐसा वर्कशीट यूजेबल बनाएं और बच्चों की प्रैक्टिस करवाएं। से डॉट को मिलाते हुए स्टैंडिंग लाइन बनवाएं, फिर स्लीपिंग लाइन बनवाएं, फिर अगेन डॉट को मिलाते हुए स्मॉल कर्व, अगेन डॉट को मिलाते हुए स्मॉल कर्व, क्या बन गया अ। एंड नाउ अगेन डॉट को मिलाते हुए स्लीपिंग लाइन, डॉट को मिलाते हुए स्टैंडिंग लाइन, डॉट को मिलाते हुए स्टैंडिंग लाइन, फिर डॉट को मिलाते हुए कर्व, डॉट को मिलाते हुए स्लीपिंग लाइन, डॉट को मिलाते हुए कर्व, क्या बन गया आ। इसी तरीके से हम देखते हैं डॉट को मिलाते हुए स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, कर्व, डॉट को मिलाते हुए इस तरीके से ई बन गया। इस तरह की प्रैक्टिस से आप बच्चों को हिंदी वर्णमाला के अक्षर भी लिखना सिखा सकते हैं। अब जब बच्चा लाइंस की प्रैक्टिस कर चुका है, कर्व की प्रैक्टिस कर चुका है, तो उसे हम धीरे धीरे वर्णमाला लिखने की टेक्निक पे आते हैं। जैसे कॉपी में हिंदी लिखना है तो हिंदी की कॉपी में हम इस तरीके से डॉट डॉट करके बच्चों से प्रैक्टिस करवाएं, डॉट को मैच कराते हुए ट्रेस करके इस तरह ट्रेसिंग के द्वारा बच्चों से अल्फ़ाबेट लिखवाएं। और अगली जब ये बच्चा इस तरीके से फाइन रूप से ट्रेस करना सीख जाता है, तो इसके बाद हम फिर डॉट की तरह वर्कशीट देते हैं बच्चे को। इस तरह डॉट डॉट दे देंगे, डॉट को मिलाने के लिए बोलेंगे इस तरीके से, तो अ बन जाता है। तो ये डॉट वाली प्रैक्टिस कराएं। अब जब बच्चे से डॉट वाली प्रैक्टिस आपने करा ली है, अच्छे से करा ली है, तो आप बच्चे को कॉपी में इस तरह का साइन दे के वर्क दें और बोलें कि जहाँ जहाँ ये सिंबल है वहाँ वहाँ पे वो अल्फ़ाबेट राइट करे, हिंदी वर्णमाला के अक्षर लिखे। तो इस तरीके से ये हमारे पास डॉट है, तो यहाँ पे हम ऐसे बच्चों से लिखवाएंगे। इस तरीके से बच्चा हिंदी के वर्णमाला के अक्षरों को धीरे धीरे लिखना सीख जाता है। अब हम देखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट की राइटिंग। जब बच्चा स्लैंटिंग लाइन या फिर जो भी लाइन्स हैं उनको अच्छे से ड्रॉ कर लेता है, फिर हम इंग्लिश की कॉपी में, इंग्लिश की नोटबुक में इस तरीके की डॉट 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 वर्कशीट देते हैं और बच्चे को ओवर ड्रॉ कराते हैं, ऐसे ट्रेस कराते हैं बच्चे को। और बच्चा जब इस तरीके की प्रैक्टिस कर लेता है तो हम ये डॉट वाली प्रैक्टिस बच्चों से कराते हैं कि डॉट को मिलाओ, इस तरीके से स्लैंटिंग लाइन बनाओ डॉट को मिलाते हुए, फिर एक स्लीपिंग लाइन बनाओ, फिर डॉट को मिलाते हुए एक स्लैंटिंग लाइन, फिर बीच से एक स्लीपिंग लाइन, इस तरीके से। अब ये वाली भी प्रैक्टिस बच्चा कर लेता है, उसके बाद हम फिर एक कॉपी में इस तरीके का सिंबल बना के देते हैं और फिर बोलते हैं कि जहाँ जहाँ सिंबल है वहाँ पे अल्फ़ाबेट राइट करो। इस तरीके से बच्चा राइट करेगा। इस तरीके से आप इंग्लिश के लेटर्स जो हैं वो कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब बात आती है नंबर राइटिंग की, तो सेम मेथड हम नंबर राइटिंग पे भी अप्लाई करेंगे। इस तरह का ट्रेसिंग करवाएंगे बच्चों पे, ऐसे इस तरीके की मोर प्रैक्टिस बच्चों से ढेर सारा प्रैक्टिस करवाएंगे इस तरीके का। उसके बाद जब ये ट्रेसिंग वाला मेथड बच्चे अच्छे से कर ले रहे हैं, तो फिर हम डॉट वाला प्रैक्टिस करवाएंगे। इस तरीके से दो डॉट दे दिया तो एक स्टैंडिंग लाइन बनवा देंगे, यहाँ पे 2 डॉट को मिलाते हुए कर्व बना के फिर स्लीपिंग लाइन बना देंगे, 2 बन जाएगा। यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व मेक्स 3। इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे 4 बन गया। इसी तरीके से यहाँ डॉट को मिलाते मिलाते नंबर लिखना सिखा देंगे हम। उसके बाद फिर जब ये भी प्रैक्टिस बच्चा अच्छे से कर लेता है और सुंदर लिखने लगता है, तो फिर हम इस तरीके का प्रैक्टिस बच्चों से करवाते हैं। कॉपी में ऐसे निशान लगा देंगे, मार्क कर देंगे और उसके बाद बोलेंगे कि नंबर राइट करो यहाँ पे, इस तरीके से। यदि आप बच्चे को नंबर्स लिखना सिखा रहे हैं तो इस तरीके से ब्लॉक वाली कॉपी का यूज करें। और यदि आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करा रहे हैं तो बच्चों को ये 4 लाइन्स वाली कॉपी यूज करना सिखाएं। और यदि आप हिंदी लिखना सिखा रहे हैं तो बच्चों को इस तरह की 1 लाइन वाली कॉपी पे प्रैक्टिस कराएं। इससे बच्चा धीरे धीरे सुंदर लिखने लग जाएगा।